वेलकम एवरीवन फॉर अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट मनी एंड अबेंडेंस। बहुत ही रिसर्च दुनिया भर में पैसों के ऊपर हुआ कि पैसे कैसे कमाना, बिकॉज आज सभी लोग जानते हैं कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सी बाधाएं आती है, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते हैं पैसे कमाने में। तो हमने भी सोचा चलो इसी के ऊपर रिसर्च करें, और रिसर्च और के माध्यम से जब हमने की तो बहुत कुछ ऐसी फाइंडिंग्स पता चली। ग्राफोलॉजी में कुछ रिसर्च किया, न्यूमरोलॉजी में कुछ रिसर्च किया, वास्तु के हिसाब से हमने रिसर्च किया, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रिसर्च किए। तो काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू हमने मनी के ऊपर रिसर्च किया। तो थोड़ा उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पैसों को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए। पैसों के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट को समझना है। चाइनीज़ कॉन्सेप्ट 99, 399 इसके बेस पे होता है, आपने काफ़ी बार देखा होगा। और ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी काफ़ी लोगों ने अपनाया। आपने बाटा की कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, जूते 99, या कुछ आपने छोटे छोटे शॉप्स में देखे हैं 99 रुपीज़ में मिलते हैं। तो इन्होंने क्यों अपनाया, कुछ तो इसके पीछे साइंस होगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। 9 मतलब मास, मंगल। मंगल मतलब मैनिफेस्टेशन। हमारा रूट चक्र में मंगल का डिनोमिनेशन है, और मंगल ही है जो हमें मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्प करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 9 के पहले जो आता है वो सबको पता है, 8 आता है। 8 का मतलब है सैटर्न, शनि। और इसका और एक मतलब है कि जब तक आपका कार्मिक क्लियरेंस नहीं होता तो मैनिफेस्टेशन भी नहीं होता। तो अब दो चीज़ें हैं, या तो पिछले जन्म में इतना हमने पुण्य किया है तो हमारा मैनिफेस्टेशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और अगर इस लाइफ में हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, हमारे डिज़ायर्स, हमारे गोल्स, हमारे विजन्स पूरे नहीं हो रहे, इसका मतलब कार्मिक कुछ बीच में आ रहा है। सैटर्न कुछ ना कुछ हमें गाइड कर रहा है कि पहले इसको क्लियर करो, इसके डेप्थ को क्लियर करो, इसके बाद आपको हम अबेंडेंस देंगे, इसके बाद आप रिच बन पाओगे। तो ये कार्मिक क्लियरेंस क्या है? ये 3 चीज़ों का कार्मिक क्लियरेंस है। पहला, हमें अपने आप का कार्मिक क्लियरेंस है, जिसको हम अपनी बिलीफ सिस्टम कहते हैं, अपनी सोच कहते हैं, जिसको बदलना ज़रूरी है। दूसरा कार्मिक होता है हमारी फैमिली के लिए, जिसके जीन्स लेके हम बॉर्न हुए हैं। तो पेरेंटल बिलीफ सिस्टम से भी हमारा कार्मिक होता है कि पूर्वजों ने हमारे बारे में क्या सोच के हमें इन्वोक किया, क्या सोच के हमें जन्म दिया है, क्या उनके सपने पूरे करने के लिए उन्होंने हमें अपनी लाइफ में बुलाया है। ये सेकंड कार्मिक है। तीसरा कार्मिक होता है हमारा सोल कार्मिक, कि कितनी लाइफ से कितने कार्मिक्स लेके आया है, और जब तक उस कार्मिक को हम पूरा नहीं करते हमारा मैनिफेस्टेशन होता नहीं है। तो लाइफ को अगर हम देखें तो 8 और इन्फिनिटी इसके बीच की लाइफ है। 8 यानी स्टैंडिंग, और इन्फिनिटी मतलब स्लीपिंग। आपने ये लास्ट का जो सिंबल देखा है ये इन्फिनिटी का है। तो हमें 8 से लेके इन्फिनिटी तक जाने के लिए पहले 9 पे आना पड़ेगा, पहले मैनिफेस्टेशन सीखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें पहले कार्मिक क्लियरेंस करने होंगे। तो आइए पहला पॉइंट पे हम आज चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ सेल्फ कर्मा। सेल्फ कर्मा का मतलब है हमने अपनी सोच क्या रखी है पैसों के बारे में। मतलब क्या सोच के चल रहे हैं, पैसा अच्छा है, बुरा है, पैसा आना हमारी लाइफ में सर्वाइवल है, कि पैसा आना हमारी पर्पस है, मतलब सोल का पर्पस है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप अपनी मान्यताओं को, आपकी धारणाओं को, धारणा मतलब बिलीफ सिस्टम, उसको नहीं समझोगे, उसको एनालिसिस नहीं करोगे, ये प्रोग्राम के बाद आप क्या करना, एक पेपर पेन लेके अपनी मनी के ऊपर जितनी भी बिलीफ सिस्टम आज तक आपके दिमाग में है उसको सब नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद ये नोट डाउन कीजिए कि इसमें कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स है और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे जब मैंने आज से 15 साल पहले ये मैंने सीखा था, तब मैंने ये सारी चीज़ों को नोट डाउन की थी। तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें वो कुछ नेगेटिव निकली कि भाई पैसा बुरा है, पैसे आने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पैसा ही सबका दुश्मन है, पैसों के बाद रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, पैसों के बाद लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पैसा आने के बाद लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सी बातें हमने बचपन से सुनी थी, और वो हमारी धारणाएं बन गई, सबकॉन्शियस में धारणाएं बन गई। कॉन्शियसली हम चाहते हैं, चेतन मन से चाहते हैं पैसा हमारे पास आए, लेकिन अचेतन ये धारणाओं से, बिलीफ सिस्टम से बना हुआ है।
हमने अपने गुरुओं को, पंडितों को, पुजारियों को देखा है कि वो कभी पैसों को हाथ नहीं लगाते। तो वो छवियाँ हमारे दिमाग में बैठी है, भाई पैसे से दूर रहना ही बेटर है। जैसे पैसे आएगा उसके साथ आफतें आ जाएगी, चोर चकैती आ जाएंगे, लोग चीट करने के लिए हमारी लाइफ में आ जाएंगे, लोग फंसाने आ जाएंगे। ये सारा फियर फिर से रूट चक्र में है, फिर से हमारा मंगल को ब्लॉक करता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हम चाहते तो हैं लेकिन कभी कर नहीं सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जो भी इंसान बिजनेस करता है उसे ये लगता है कि भाई मेरा कहीं प्रोडक्ट चोरी तो ना हो जाए, मेरी कोई टेक्निक कोई चुरा तो ना ले। कोई एम्प्लॉय होता है उसे ये फियर होता है कि भाई मेरा और कोई जॉब ना ले, मेरी कोई टांग खींच ना ले, मेरे पीछे कोई पॉलिटिक्स ना कर रहे। मतलब हर वक्त सिर्फ फियर के साथ हम ज़िंदगी जीते हैं। तो पैसा अट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज पैसों के लिए फ्रीडम की एनर्जी ज़रूरत है, उसके लिए कॉन्फिडेंस की एनर्जी ज़रूरत है, उसके लिए पैशन की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, फियर की ज़रूरत नहीं है, डर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारी बिलीफ सिस्टम है, इनसिक्योरिटी, हमें हमेशा एक भय रहता है कि आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा तो कैसा मेरे फैमिली का होगा, या आज मुझे जहाँ से पैसा मिल रहा है, आज जो कंपनी चल रही है, कल कंपनी नहीं चलेगी तो मेरा क्या होगा, आज मेरा बिज़नेस चल रहा है, कल मेरा ये बिज़नेस नहीं चलेगा तो क्या होगा। ये इनसिक्योरिटी वाला पार्ट भी हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लोअर 2 चक्र पे बहुत सारी ये सिंबल की हीलिंग करनी है ताकि हम डर निकाल दें, फियर निकाल दें और सैक्रल चक्र से इनसिक्योरिटी निकाल दें। उसके बाद और एक अपना प्रॉब्लम है, दैट इज़ द सेल्फ गिल्ट। ये गिल्ट किस चीज़ का है कि हमने अज्ञानता के वजह से, नादानियों के वजह से बहुत सारी पहले गलतियां कर चुके हैं। बहुत सारे जॉब में, बिजनेस में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप में बहुत सी गलतियां कर चुके हैं। अब वो चीज़ इतनी खाई जा रही है, हमें सेल्फ गिल्ट पे डाल रही है कि हमारा सैक्रल चक्र जो वाटर एलिमेंट का है, जो फ्लो के लिए बना है, वो फ्लो होने नहीं दे रहा, वो कहीं ना कहीं हमें स्टक करके रख दिया है। तो दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर से गिल्ट निकलना ज़रूरी है। जो भी गलतियां हमने की थी कमियों और खामियों के वजह से, उसे एक्सेप्ट कीजिए। रात गई बात गई, उसे भूल जाइए, चाहे वो आपके साथ दूसरों ने की है या आपने किसी के साथ की है। जब तक ये चीज़ें निकलेगी नहीं, पैसा नहीं आएगा। आपने देखा है जो दारू का बिजनेस करते हैं या जो जुआ सट्टा गैम्बलिंग का बिजनेस करते हैं, ये लोग कभी गिल्ट में नहीं होते, ये लोग एकदम फ्री माइंडेड होते हैं। भाई देखा जाएगा क्या होगा, पुलिस का रेट आ जाएगा, खिला देंगे पैसे। मतलब इतना गलत बिजनेस करते हैं तो भी डर भी नहीं है और गिल्ट भी नहीं है, और हम सही काम करते हैं तो भी डर के मारे करते हैं और गिल्ट के लिए करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें निकालनी चाहिए। सेकंड जो हमने कॉन्सेप्ट आज समझा था कि हमें पेरेंट्स की बिलीफ सिस्टम निकालनी है। हमारे मणिपुर चक्र में करेज है, पैशन है, एनर्जी है, सोलर प्लेक्सस है, 63 चक्रस है, लेकिन इसी के साथ हमारे पेरेंट्स की डीएनए की इम्प्रिंट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। माना यह जाता है कि हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो 80% काम ऑक्यूपाइड है, उस 80% में से 90% हमारे पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम से चलता है, उनकी मान्यताओं की वजह से चलता है, क्योंकि उनका डीएनए हमारे अंदर है। तो मणिपुर चक्र पे भी ये सिंबल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप पुरानी पेरेंट्स की बिलीफ सिस्टम निकाल दीजिए। जैसे मैंने बचपन से मेरे फादर से ये बात सुनी थी, सीखी थी कि पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पै के लिए चप्पल घसने पड़ते हैं। मतलब ऐसी सारी बिलीफ सिस्टम उन्होंने मेरे दिमाग में डाली थी। क्यों? क्योंकि वो गांव छोड़ के बॉम्बे आए थे और उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। तो उनके जो स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट है उन्होंने हमारे अंदर डाल दिए हैं। तो हमें भी शायद यही लगा कि यही स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम भूल गए कि हम अच्छी फैमिली में हमारा जन्म हुआ है, मतलब रिच फैमिली में जन्म हुआ है, एजुकेशन इतना अच्छा है, लेकिन बिलीफ सिस्टम अभी भी वो पुरानी थी, वो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस वाली थी जो पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाल के रखी थी। तो मैंने इतनी अपनी हीलिंग की कि वो सारी जो भी हमारी पेरेंटल जेनेटिकल इन्फॉर्मेशंस थी उसको मैंने डिलीट कर दी, ताकि मैंने अपने मणिपुर चक्र को क्लियरेंस कर दिया। तो ये 3 लोअर जो चक्र है, जो पास्ट से रिलेटेड है या प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड है या पेरेंटल से रिलेटेड है, ये तीनों चक्रों से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशंस को निकालनी पड़ेगी। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो क्या है, वो कहता है सिर्फ एफर्मेशन से आप मैनिफेस्टेशन करो। वो शायद कर भी पाते हैं क्योंकि उनके अंदर
पास्ट का भी कुछ इश्यू नहीं होता है, प्रेजेंट का कुछ गिल्ट नहीं होता है, और वो पेरेंट्स की पैटर्नों को भी फॉलो नहीं करते। 7th स्टैंडर्ड के बाद उनको घर से बाहर निकाला जाता है और उन्हें इंडिपेंडेंट किया जाता है, और उनके पेरेंट्स का कोई ऐसा सपना नहीं होता है जो बच्चों के अंदर डाला होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ कुछ भी नहीं होती है बच्चों के अंदर। बस उन्हें कहता है आप सेल्फ सस्टेनिंग बनो, खुद कमाओ, खुद खाओ और खुद अपनी ज़िंदगी जियो। तो ये नीचे के 3 चक्र फॉरेन के लोगों में, बच्चों में बहुत क्लियर होते हैं, इसलिए उनको एफर्मेशन बेस्ड हीलिंग काम आ जाती है। हम ईस्टर्न कंट्री वाले, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पुरानी जो बिलीफ सिस्टम्स है, पास्ट की जो हमारी चीज़ें या गिल्ट है, ये इतनी स्ट्रांग है कि जब तक वो हील नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये जो सिंबल्स, जो ज्योमेट्रिकल साइंस है, ये सिंबल्स क्या करेंगे, हमारा 8 को जस्टिस देंगे, हमारे 8 की कार्मिक पैटर्न को ठीक कर देंगे, पास्ट की, प्रेजेंट की, पेरेंटल की, ये सबको ठीक कर देंगे। और जब ये ठीक होगी तब हम 9 पे जाएंगे। 9 मतलब मैनिफेस्टेशंस पे जाएंगे। अब 9 के जाने के बाद हमने अगर उसको कंटिन्यू की, हमारी हीलिंग को कंटिन्यू की, तो हम अबेंडेंस में जाएंगे। लेकिन काफ़ी बार मैंने देखा है कि 8 की कार्मिक हीलिंग करने के बाद 9th पे आते हैं, मैनिफेस्टेशन पे आते हैं, और उसके बाद हीलिंग छोड़ देते हैं, और वापस वही फियर, वही इनसिक्योरिटी एक्टिव हो जाती है, और वो अबेंडेंस में नहीं जाते, वो वापस वहीं जाते हैं जहां उन्होंने शुरुआत की थी। मतलब हमने देखा है कि कितने लोग अपनी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फियर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज मेरे पास है, कल नहीं रहेगा। तो मतलब उनके अंदर अबेंडेंस वाली फीलिंग नहीं है। भले रिच हो गए हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम अभी भी गरीबों जैसी है, पोवर्टी कॉन्शियसनेस वाली है कि नहीं, पैसे को पकड़ के रखो, उसको फ्लो होने मत दो। मतलब इतनी कंजूसी से ज़िंदगी जीते हैं कि वो पैसों का लाभ ही नहीं ले सकते। उनकी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी मसूरी में होती है, पंचगिनी जैसे या ऐसे अच्छे अच्छे हिल स्टेशन पे होती है, लेकिन वो जाके एंजॉय नहीं कर सकते, वो नेचर के साथ नहीं रह सकते। वो उसी चीज़ में, बिजनेस में, जॉब में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल की शुरुआत की थी। हमने ये चीज़ देखी है कि अबेंडेंस का मतलब क्या है कि पैसा कमाना हैप्पीनेस के साथ, ब्लिस के साथ, जॉय के साथ, प्रगति के साथ, पीस के साथ, मतलब उसको अबेंडेंस कहते हैं। रिच बनने में क्या होता है, खुशियाँ नहीं, मतलब अबेंडेंस की फीलिंग नहीं आती, मतलब वो जॉय नहीं आता, बस सिर्फ एक खुशी मिलती है कि मैं सक्सेस हो गया, मेरे पास पैसा आ गए, लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पाते। आपके अंदर अभी भी वो गलत बिलीफ सिस्टम्स है। तो जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करेंगे, आपकी एनर्जी लेवल इतनी हाई होते जाएगी कि एक सोच आपने डाली और वो मैनिफेस्टेशन होगी। पिछले 22 साल से हमने जहाँ पे भी रिट्रीट के बारे में सोचा, चाहे वो पंचगिनी, ऋषिकेश, पौंडीचेरी या लंदन या दुबई या सिंगापुर, जहाँ पे भी हमने सोचा वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होता है। हमें कभी कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें किसी को कोई ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक हमने थॉट डाल दिया और वो मैनिफेस्टेशन हो गया। इतने लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हम इतने ऑक्यूपाइड हैं, इतने बिजी हैं और इतने अच्छे स्मूथली इवेंट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने 8 का कार्मिक क्लियरेंस कर लिया, हमने मैनिफेस्टेशन भी सीख लिया, और हम आज भी इतनी ही प्रैक्टिस करते हैं जो हमने 22 साल पहले हमने जो शुरुआत की थी वो प्रैक्टिस करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी, लेकिन कुछ पैटर्नें आपको तोड़नी पड़ेगी। मेंटल पैटर्नें, अपने धारणाएं तोड़नी पड़ेगी, अपने इल्यूजन्स तोड़ने पड़ेंगे, अपने परसेप्शंस, अपने जो भी छवियां लोगों के बारे में बनाई है या खुद के बारे में भी जो छवियां बनाई है, जो आपके अंदर खुद का एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, या मेरा तो छोटा बिजनेस है, मेरा तो छोटा जॉब है, ये सारी चीज़ें निकाल देना। आप देखो जैसे जैसे ये अनवांटेड स्टफ्स आपके दिमाग से निकल जाएगा, फिर बचेगा क्या? बचेगा एक ही चीज़, दैट इज़ सोल पर्पस एंड सोल पोटेंशियल। ये सबसे बड़ी बात है। हर इंसान कुछ तो डिवाइन क्वालिटी के साथ उसने जन्म लिया है, और जब तक वो डिवाइन क्वालिटी उसके अंदर से बाहर नहीं आती, आप तो क्या, दुनिया में कोई आपको मानेगा नहीं। तो पहले तो आपको ये अनवांटेड स्टफ्स निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने इतनी अपनी प्रैक्टिस की कि मैंने अनवांटेड सब चीज़ों को निकाला, तो मेरे अंदर बचा क्या? सिर्फ ऑरा का रिसर्च, और उस रिसर्च के आधार पे मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। मतलब जो सब्जेक्ट पे पहले किसी ने काम नहीं किया था, उस सब्जेक्ट
के ऊपर मैंने काम जैसे करना शुरू किया मैं फेमस हो गया। अदरवाइज क्या होता है, कोई एक ब्रांड ऑलरेडी तैयार होती है, एक सब्जेक्ट पे ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोगों ने एक्सेप्ट किया है और आप उसी चीज़ को करते हो तो ईजी हो जाता है आपके लिए। लेकिन मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये ऑरा के सब्जेक्ट को कोई जानता नहीं था, कोई समझता नहीं था। उसके बावजूद मैंने इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस भी किया और पूरे वर्ल्ड में उसका एक्सेप्टेंस हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपके अंदर भी कुछ तो खूबियाँ है, कुछ तो सोल पर्पस के साथ ऊपर वाले ने आपको नीचे भेजा है, और जब आप वो जानोगे तो आप देख लो आप अबेंडेंस में जाओगे। हमने काफ़ी बार देखे हैं कि बॉम्बे में कोई लोग वड़ा पाव बेचते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं, कोई लोग चाय की दुकान खोल के बैठते हैं, वो लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं। मतलब कुछ भी करो लेकिन अपने सोल पर्पस के सिंक्रोनाइजेशन से करो। आप जिस मकसद से आए हो, जो आपके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, उसके ज़रिए करो। अगर आप और कुछ करोगे आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सफ़र करना पड़ेगा, बहुत आपको डिफ़िकल्टीज़ जाएगी, बिकॉज़ आप जिसके लिए बने ही नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आपने अगर मुझे कॉमर्स का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मुझे कोई साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया, मैं कहीं से भी आपको आंसर एक झटके में दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप किसके लिए बने हो, ये भी चीज़ फाइंड आउट करो। तो पहला पॉइंट हमने आज क्या देखा, कार्मिक क्लियरेंस। अपने जितने भी रिश्तों के कार्मिक है, अपने पर्सनल कार्मिक है, अपने पेरेंटल कार्मिक है, अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक है, इन सारे कार्मिक को जो भी आपने जाने अनजाने में किया है, अज्ञानता के वजह से या घमंड ईगो के वजह से, पहले तो उन सारे चीज़ों को आप निकाल दो। जो भी गिल्ट, फियर है, इनसिक्योरिटी है, ईगो है, ये सब निकाल दो। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, आप रोज़ इतना मेडिटेशन करो और मेडिटेशन के साथ ये सिंबल्स के भी इन्वोकेशन करते हुए प्रैक्टिस करो, ताकि आपके अंदर से सोल पोटेंशियल बाहर आ जाए, कि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस मकसद से बाहर भेजा गया है। जब आपको अपना मकसद पता चलेगा और उस मकसद के ज़रिए आपने काम शुरू करना आरंभ किया, पूरी कायनात आपको हेल्प करेगी, पूरी यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी। जैसे छोटे छोटे बच्चे आज हम देखते हैं इंडियन आइडल में आते हैं, लिटिल चैम्प में आते हैं, डांस फिनाले में आते हैं। ये कौन बच्चे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी पोटेंशियल के साथ जन्मे हैं। मतलब इनको पता भी नहीं चला कि कब इनकी सोल पोटेंशियल एकदम बाहर आ गई। इनके माँ बाप आज तक टीवी में नहीं आए, इनके जो गुरु जिन्होंने इसको इग्नाइट किया वो भी शायद इतने फेमस नहीं है जितने ये सारे बच्चे फेमस है। तो कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो बचपन से ही उस पोटेंशियल के साथ और अवेयरनेस के साथ उनका बर्थ हुआ है। लेकिन हमें शायद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि हमारा मकसद किस में है। अब एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि जानना कैसा है। पहला तो मैंने आपको सिंबल्स की प्रैक्टिस बताई। दूसरी बात ये जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या काम है जिसके लिए आप दिन रात बगैर थके, बगैर सोए कर सकते हो। ऐसा कौन सा काम है, तो वो काम आपको ढूंढना है। जैसे मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, तो मुझे बहुत मुश्किल जा रहा था मेडिकल कॉलेज के क्लासेस अटेंड करना। मैं इतने बंक करता था कि मुझे ब्लैक लिस्ट में डाला गया और इवन मुझे एग्जामिनेशन के लिए बैन किया गया। तो सारे स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स पूछते थे कि तू मेडिकल कॉलेज में आया क्यों जब तुझे अटेंड करना नहीं था। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं भागते हुए हमेशा सोच रहा था मैं करूँ क्या। और ऐसे ही मैं सेकेंड ईयर मेडिकल में मैंने फ़र्स्ट टाइम पंचकिनी में एक रिट्रीट मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी। पता नहीं कैसे की, जेब में 1 रुपया भी नहीं था और 3 लाख का टारगेट था। तो किसी भी तरह से ट्रस्ट मैंने ओपन किया, उसके बाद मैंने फंडिंग्स शुरू की, पेशेंट्स को मैंने जमा किए और मैंने वो रिट्रीट को स्टार्ट किया। सुनील दत्त जी ने अवार्ड भी दिया। तब मुझे पता चला कि मेरा सोल पोटेंशियल ये रिट्रीट का है। मतलब ये ऐसी सिस्टम है जिसके लिए मैं कभी भी तैयार हूँ, कभी भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको भी ये ध्यान करते हुए, ये साधना करते हुए, ये हीलिंग करते हुए ये पता लगाना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसको आप कभी भी कर सकते हो। मतलब कितनी भी तकलीफ़ में हो, आपका शरीर काम नहीं करता, आपको फिज़िकल पेन्स है, आपकी फाइनेंस भी अच्छी नहीं है, आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है कहीं से, लेकिन तो भी आप वो करने के लिए तैयार हो। ये आपको फाइंड आउट करना है। और जैसे आपने उसको फाइंड आउट किया, बस उसी के ज़रिए आप पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता। आज आप देखते हो लता मंगेशकर की इतनी एज हो गई है, आज भी लोग उनको इनवाइट करते हैं गाने के लिए और उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। सचिन तेंदुलकर आपने देखा, उसने अपने सोल पर्पस से काम किया, आज रिटायर भी हो गया,
तो भी उसको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। मतलब रिटायर होने के बाद भी वो रिस्पेक्ट अभी भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने आत्मा की चेतना को समझा और उसके मकसद को समझ लिया, तो मुझे लगता है हमें कभी कोई नीचे खींच नहीं सकता, कभी हम गरीब नहीं बन सकते, और कभी भी हमें कोई डिप्रेशन या एंजाइटी आ ही नहीं सकती है। बिकॉज 24/7 365 डेज और पूरी ज़िंदगी भर हमें हमेशा ये अप्रिसिएशन मिलेगा, ये हमेशा खुशी मिलेगी, ये जॉयफुल सिचुएशन, उत्साह मिलते जाएगा कि अरे हम कितना अच्छा कुछ कर रहे हैं। अब वो काम कुछ भी होने दो, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बटाटे वड़ा बनाते हैं, कोई चाय बनाता है, कोई चप्पल जूते की पॉलिश करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसमें बहुत खुश है और उसमें वो बहुत सारे लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो कभी भी कोई काम को पहले तो तुच्छ नहीं समझिए कि अरे ये छोटा काम, ये छोटे काम में क्या मिलने वाला है। मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को निकलते वक्त एक ही क्वेश्चन पूछा था, जब उन्होंने मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दी, कि मैंने उनको पूछा कि सर आपको लगता है मेरी प्रैक्टिस चलेगी? तो उन्होंने मुझे पूछा क्यों ऐसे बोल रहे हो? मैंने कहा सर अपनी कॉलेज में से 100 डॉक्टर निकले, यूनिवर्सिटी में से 1000 डॉक्टर निकले, स्टेट में से 10,000 डॉक्टर बन के निकले हैं, और पूरे इंडिया में 10 लाख लोग डॉक्टर बन के निकले हैं। तो आपको लगता है मेरी प्रैक्टिस चलेगी? तो उन्होंने मुझे एक ही सेंटेंस बताया, एक ही मुझे आंसर दिया। उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। तो मैं तभी तो समझा नहीं सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट क्या। उसके बाद मुझे समझ में आया कि अगर आप कोई भी काम 100% लगन के साथ करते हो, पूरी शिद्दत के साथ करते हो, पूरे दिल के साथ करते हो, आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। आपको कहीं देखना भी नहीं है कि कोई आपसे ज़्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, आप नीचे हो या ऊपर हो, देखने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू एंड थ्रू आपको सक्सेस होने वाला है। और आज वही सिद्धांत पे मेरे जो कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे दिया, मैंने जितनी भी 125 थेरेपियाँ सीखी, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, ऑरा या ग्राफोलॉजी या एक्यूप्रेशर, नेचर क्योर, योगा, जो भी मैंने सीखा मैंने उसमें 100% दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि इससे आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। मतलब ये भी देखो बहुत बड़ी लर्निंग है आज आप लोगों के लिए। कोई भी चीज़ करते वक्त आपको उसका आउटपुट नहीं सोचना। हम लोग नॉर्मली माइंड इतना चतुर होता है कि कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। तो जब हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली हम कंपटीशन में आ गए, क्योंकि अब हमें जीतना है। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ बगैर प्रॉफिट के करते हो, अनकंडीशनली करते हो, अब आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। अब आपके लिए सिर्फ करना है, और वो 100% करना है, पूरे दिल से करना है। उसका आउटपुट क्या होगा ये आपको सोचना नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज से 10 साल पहले मुझे एक स्टूडेंट मिला था हैदराबाद में, और वो बहुत तकलीफ़ में था। वो सिंगापुर से आया था और मुझे उसका प्रॉब्लम देखा नहीं गया। तो मैंने उसे कहा कि तुझे करुणा हीलिंग सीखनी पड़ेगी तुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो उसने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, मैं कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं सीखूँगा, या कभी आप सिंगापुर आओगे तो आप सिखाना मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है, और कुछ दिन के बाद मैं खुद सिंगापुर पहुंच गया उस लड़के को सिखाने के लिए। और जब मैं वहां पहुंचा तो वो लड़के ने कहा सर मैंने बहुत ट्राई किया लोगों को जमा करने के लिए, लेकिन कोई हुआ नहीं, तो सिर्फ आपको शायद मुझे ही सिखाना होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपने एक्सपेंसेस से गया था, 2006 की बात कर रहा हूँ। और मैं वहाँ पे गया और मैंने उस लड़के को हीलिंग सिखाई। और जिस दिन मैंने सिखाई उसी दिन शाम को वहाँ मेरे एक होटल में एक महिला आई, मुस्लिम लेडी थी, और उसने मुझे कहा कि मैं आपको फेसबुक पे फॉलो कर रही हूँ और मैं आपकी कुछ हेल्प चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी फ्री हूँ। तो वो मुझे ऑफिस में ले गई और वहाँ पे 25 लोग थे, जहाँ पे मुझे उसने कहा सेमिनार दो। मैंने सेमिनार ऐसे ही दे दिया विदाउट कोई दिमाग लगाए। और वो सारे 25 लोग एंड ऑफ द सेमिनार में कहते हमें भी ये आपकी करुणा हीलिंग, मनी अबेंडेंस और साइकिक सर्जरी सीखनी है। मैंने कहा ठीक है, इसके ये चार्जेस होते हैं। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बस आपसे ही सीखना है, हम आपको फेसबुक पे फॉलो कर रहे थे। तो देखने वाली बात है कि मैं तो ऐसे ही गया था, मुझे पता भी नहीं था कि इतना बड़ा कोई इवेंट होगा। और उस महिला ने 5 बार मुझे सिंगापुर बुलाया, और जब भी मैं जाता था वो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स करती थी। और बाद में मुझे पता चला कि वो जो महिला थी वो पास्ट लाइफ में शिरडी के साईं बाबा के साथ लक्ष्मी बाई करके थी, जिसको साईं बाबा ने 9 कॉइन्स दिए थे, जो उसने अपने अट्यूनमेंट के वक्त देखा, उसने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा। और मेरा और उसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से था, जबकि वो बहुत गरीब लेडी थी,
उसको कोई पैसे की भी लालच नहीं थी, उसने कभी मुझसे पूछा भी नहीं कि भाई आप इतने सिखाओगे तो मुझे कितने कमीशन परसेंटेज दोगे। मतलब मैंने भी अनकंडीशनली किया, उसने भी ये काम अनकंडीशनली किया। मतलब कहने वाली बात है कि सही में आप ये अटेम्प्ट करके देखना कि बगैर कोई प्रॉफिट एंड लॉस के काम करना, दिल से काम करना। हमें रात में कोई मैसेजेस करते हैं, हम 180 व्हाट्सएप ग्रुप को हैंडल करते हैं, इतने सारे इवेंट्स करते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं हैं कि इसे मिलेगा क्या। बिकॉज अगर हमने सोचा तो हमें फिर दिमाग एक लिमिटेशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि रात को 8 बजे के बाद हम मोबाइल अटेंड नहीं करेंगे, मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करेंगे, हम इतना ही इसको अटेंड करेंगे, इसने इतने ही पैसे पे किए, उससे ज़्यादा उसको सर्विस नहीं देंगे। हमारी सारी कंडीशनिंग क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी अगर आज आपको मैं बताऊं कि स्पिरिचुअल के जो एथिक्स है, जो कुदरत के जो नियम है अबेंडेंस वाले, जो गॉड ने क्रिएट किया है पूरे यूनिवर्स को, कोई कंडीशन के साथ नहीं किया कि मुझे इतने मोक्ष वाले लोग चाहिए, इतने निर्वाणा वाले लोग चाहिए। उसने, भगवान ने ऐसे ही सब कुछ क्रिएट किया, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, ये सारे जो धरती, पहाड़, नदियाँ, सूरज, चंद्रमा, ये अनकंडीशनली क्रिएट किया। कोई एक्सपेक्टेशन से भगवान ने कोई चीज़ क्रिएट नहीं की। हमको भी भगवान ने जो नीचे भेजा है वो अनकंडीशनली भेजा है, कोई ऐसे कंडीशन के साथ नहीं भेजा है। हाँ, पर्पस के साथ भेजा है, लेकिन कंडीशन के साथ नहीं। पर्पस और कंडीशन में बहुत फ़र्क होता है। कंडीशन का मतलब भगवान कहेगा भाई नीचे जाके तुझे ये काम करने, हमें तो कोई मतलब ऐसा कोई लेटर नहीं दिया गया कि नीचे जाके ये काम करने हैं, बिल्कुल नहीं दिया। बस ऐसे ही नीचे भेज दिया कुछ पर्पस के साथ। हम पर्पस नहीं जाने और हम कंडीशनिंग से काम करना शुरू किया, ये हमारी गलती हो गई। हम सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए जो हमने भ्रम से क्रिएट किए, इल्यूजन से क्रिएट किए, उसी को पूरा करने में लग गए। तो इसका मतलब है कि जितने भी नेचर के क्रिएशंस के कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट को, 5 एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है अनकंडीशनली, अगर हम ये 6th एलिमेंट मनी के लिए यही सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है हम अबेंडेंस में आएंगे। और अगर हमने उनको फॉलो नहीं किया, मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, लेकिन पुअरिटी की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर रह जाएगी, गरीबी की दरिद्रता सोच हमारे अंदर रह जाएगी। हम कभी भी कोई चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम मार्केट जाएंगे, अच्छे फल, सब्जी, मेवे देखेंगे, ड्राई फ्रूट्स देखेंगे, लेकिन हम सोचेंगे यार बहुत महंगा है, जाने दो। मतलब पैसे इतने जेब में रहने के बावजूद भी हम खरीदेंगे नहीं, ऐसी हमारी सोच होगी। तो फ़ायदा क्या, मुझे बताओ। तो यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे स्पिरिचुअल एथिक्स को, अनकंडीशनल एथिक्स को, वो अपने जीवन में उतारने पड़ेंगे, तब जाके आप अबेंडेंस में आओगे। उसके पहले लास्ट में एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये भगवान ने बनाए तो हैं आत्माओं के साथ, चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ। प्रॉब्लम क्या था, हम कॉन्शियस माइंड से जी रहे हैं, कॉन्शियसनेस से नहीं जी रहे, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमें जब 2-2.5 साल के थे तब से दिमाग में डाला गया कि कुछ बनो, पढ़ो, कुछ डिग्री हासिल करो, अच्छा नौकरी करो या अच्छा बिजनेस करो। मतलब ये समझाया गया है कि कुछ भी हासिल होगा तो वो माइंड के वजह से होगा, कुछ भी हासिल होगा तो वो कॉन्शियस माइंड के वजह से होगा। किसी ने, माँ बाप ने हमें ये नहीं समझाया कि हमें सफलता चेतना से करनी है, चेतन मन से नहीं करनी है। ये गलतियाँ उनसे हो गई क्योंकि उनके माँ बाप ने भी उन्हें यही बताया कि माइंड से कुछ चीज़ों को हासिल करो। उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए, देख आज वो इतना पढ़ा लिखा है, तब जाके कहीं ना कहीं आज उसको अच्छी पोस्ट है या इतना अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट कर पा रहा है। तो तुझे भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तू वॉचमैन बन जाएगा, तू है ना झाड़ू वाला बन जाएगा, तू स्वीपर बन जाएगा। ऐसे हमारे साथ फियर के साथ हमें पढ़ाया लिखाया गया है। तो हमारे माइंड में ये कंडीशनिंग हो गई कि कॉन्शियस माइंड, एनालिटिक माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 माइंड हमसे छूट गए, एक सुपर कॉन्शियस माइंड हमसे छूट गया, दूसरा हमारा इमोशनल माइंड हमसे छूट गया। हमारे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं रही, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को हासिल करने के चक्कर में ज़िंदगी जी रहे हैं, सर्वाइवल कर रहे हैं कि आज मेरे पास मारुति है तो कल मुझे होंडा सिटी खरीदनी है, उसके बाद मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी है, उसके बाद BMW खरीदनी है, उसके बाद जागवार खरीदनी है। बस एक ऑब्जेक्ट की अचीवमेंट विदाउट एनी फीलिंग हम लगे, सिर्फ रेस के अंदर लग गए। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी से कोई रेस मत कीजिए, ज़्यादा कॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल करके कोई भी बड़े चार्ट मत बनाइए। बस सोल की चेतना है, उसके साथ जो उसका पर्पस है, जो मकसद है,
उसको जानने की कोशिश कीजिए। और जिस दिन आपने वो जान लिया, मुझे नहीं लगता है आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पूरी दुनिया हेल्प करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने आपके अंदर उस ब्लूप्रिंट का एक्टिवेशन देख लिया है। आप जैसे एक पिक्चर का कोई एक शूटिंग होता है जिसमें हीरो को जब सिलेक्ट किया जाता है तो सभी को पता है, विलियन को भी पता होता है कि ये हीरो क्या क्या करने वाला है। मतलब सारी पब्लिक ऑडियंस को पता रहता है कि ये सुपरस्टार है और ये बेस्ट रोल करने वाला है। तो इसी तरह से जब हम अपना कोई भी सोल पर्पस से, सोल के मकसद से काम करते हैं, आत्मा के मकसद से काम करते हैं, तो सारे दूसरे किरदार बाय डिफ़ॉल्ट हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम कुदरत के नियमों से चलेंगे। हम अपने बनाए हुए बिलीफ सिस्टम से नहीं चलेंगे, हम मानव के बिलीफ सिस्टम से, मान्यताओं से नहीं चलेंगे, हम भगवान के नियमों से चलेंगे। और जब हम उससे चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ कि रामायण सीरियल जब बनी थी काफ़ी साल पहले, और महाभारत सीरियल जब बनी थी, तब उसके कैरेक्टर जिन्होंने भी एक्टिंग की थी, आज भी लोग उनको रास्ते पे जब जाते हैं तो भगवान मानते हैं। इसका मतलब देखो कि अगर आप कोई चीज़ के लिए एक्ट भी करते हो और डिवाइन एक्ट करते हो तो भी आपको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो सोचो कि सही में अगर आपके अंदर की डिविनिटी एक्टिव हो गई, अंदर का भगवान, खुदा, गुरु एक्टिव हो गया और आपने सही में वो रोल अदा किया, तो सोचिए आपको कितना लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको कितना पूजेंगे, कितना रिस्पेक्ट करेंगे, कितना प्यार करेंगे आपसे। कोई भी आपसे नफ़रत नहीं करेगा। सो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है आप ध्यान साधना कीजिए, हीलिंग कीजिए, इन्वोकेशन कीजिए। जैसे जैसे आपको बताया गया कि फूड को चार्ज करना है, वाटर को चार्ज करना है, रूम को चार्ज करना है, चक्र को चार्ज करना है, हमारे 5 एलिमेंट्स को चार्ज करना है। जो भी ग्रह एस्ट्रोलॉजिकली आपके वीक है, मंगल आपका वीक है या शनि का दोष है या काल सर्प दोष है, हर चीज़ की कॉन्शियसली हीलिंग कीजिए अगर आपको पता है तो। और अगर आपको नहीं भी पता, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ सिंबल्स अपने ऊपर डालने हैं। आपके माइंड को सब पता है कि वो क्या कर्म लेके आया है, क्या ऑब्स्टेकल लेके आया है और कौन से रेस्ट्रिक्शंस लेके आया है। वो एक एक करके उसको डाइल्यूट करेगा और डाइल्यूट करते करते वो सब चीज़ डिलीट हो जाएंगे। और जैसे वो डिलीट हो जाएंगे आप अबेंडेंस में आ जाओगे। जैसे चाय में शक्कर अगर ज़्यादा हो गई, हम शक्कर को निकाल नहीं सकते, लेकिन पानी और दूध जैसे जैसे हमने उसको ऐड करते गए, एक समय ऐसा आएगा कि लगेगा ये तो शक्कर, ये चाय कितनी फीकी है, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। तो इसी तरह से ये सिंबल्स इतना डाइल्यूट करेंगे आपके कार्मिक को, आपकी गलत मान्यताओं को, धारणाओं को, कि एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि शायद मैं तो कभी गरीब था ही नहीं, मैं तो हमेशा ऐसा ही था, मैं तो हमेशा अबेंडेंस में ही था। क्यों? क्योंकि आपके सारे पुराने जो भी जख्म थे, जो भी पुराने आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे, वो सारे हील हो जाएंगे, वो सारे डाइल्यूट हो जाएंगे, सारे डिलीट हो जाएंगे, फिर तो कोई रहेगा ही नहीं। आज सपोज़ कोई मुझे देखता है तो वो ये सोचता है कि ये बंदा कितना रिच है, इसके पास ये है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी गाड़ियाँ हैं। मतलब मेरा पास्ट का जो भी था, जो मैंने एक स्ट्रगल की लाइफ से शुरुआत की थी, आज किसी को दिख भी नहीं रही है। और किसी को मैं बताऊंगा तो लोग मानेंगे भी नहीं कि मैं ऐसे स्ट्रगल करता था जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था। तो ये होता है कि अगर आपने प्रेजेंट पे बहुत काम किया तो आपका पास्ट पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा और आपका फ्यूचर इतना ज़बरदस्त होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आप इतना बड़े मतलब ओहदे पे, इतने बड़े पोजीशन पे आप आ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप सबने बहुत इन्जॉय किया, सबने आज समझ लिया कि हमारे नीचे के 3 चक्र पे क्यों काम करने हैं। हमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से सिर्फ ऊपर के चक्र पे काम नहीं करने, हमें ईस्टर्न कॉन्सेप्ट को अपनाना है, क्योंकि धर्मों की सिद्धांत, मान्यताएं, धारणाएं हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में वास्तु भी है, हमारे दिमाग में ग्रह भी है, हमारे दिमाग में पितृदोष भी है, एस्ट्रोलॉजिकल के इश्यूज, सब चीज़ हमारे दिमाग में है। और जब तक हमारे दिमाग से वो हील नहीं होती, हम बाहर नहीं आ सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हो आज के बाद मैं इसको नहीं मानता हूँ। नहीं, आपने ऑलरेडी मान चुके हैं, आपके बायोलॉजिकल बिलीफ में ये आ गया है, आपके डीएनए के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशंस है। और जब तक वो इन्फॉर्मेशंस आप हील नहीं करोगे, तब तक मुझे नहीं लगता आप अवेयरनेस में आ पाओगे।
सो चलिए हम ईस्टर्न कॉन्सेप्ट के साथ जो भी हमारे धार्मिक चीज़ें हमने सीखी हैं और आज जो ये आध्यात्मिक चीज़ें हमने सीखी हैं, दोनों को हम जोड़ के अपने ऊपर ही काम करना शुरू करें। मुझे लगता है आने वाले 45 डेज़ या 90 डेज़ के अंदर आपकी पूरी लाइफ सिस्टम चेंज हो जाएगी और आप दूसरों के लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल बन जाओगे। हमें दूसरे के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करना है, हमें खुद एग्जाम्पल बनना है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, किसी को फॉलो मत करो, मुझे भी फॉलो मत करो, वो फॉलो करो जो मैंने फॉलो किया। और मैंने बहुत स्पिरिचुअल एथिक्स को फॉलो किया, मैंने आत्मा की कॉन्शियसनेस को फॉलो किया, मैंने जितनी भी इस दुनिया में गॉड की क्रिएटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर मैंने बहुत स्टडी की। इलाहाबाद जाके, कलकत्ता जाके, बनारस जाके, ऋषिकेश, पंचगनी, ऐसे जितने भी कुदरत की जो क्रिएटेड चीज़ें हैं उन पे जाके मैंने रिसर्च किया कि ये इतना ज़बरदस्त कैसे हो सकता है। आप इलाहाबाद के संगम में जाओ, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में जाओ, ऐसे सारी जगहों पे जाओ, वहाँ पे देखो कितनी अबेंडेंस की एनर्जी पड़ी है। बस उस एनर्जी को एक बार आप टच करो, एक बार दिल से फील करो, फिर आपको बार बार वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार सोच लिया, वो वापस रीएक्टिवेशन हो जाएगा और वो सिंबल्स आपको हेल्प करेंगे आपको कनेक्शन करने के लिए, आपको जोड़ने के लिए, आपका एस्ट्रल कनेक्शन करने के लिए, आपका कॉर्ड कनेक्शन करने के लिए। ये सिंबल्स बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा आपको फेथ रख के, बिलीफ रख के और आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, रेगुलर इस्तेमाल करना होगा अनकंडीशनली। फिर देखो आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो लेट अस टेक बिफोर वी एंड द प्रोग्राम। यस।